Greetings students, welcome back to class. It's chapter 2 history from trade to territory. In the previous video we discussed about the battle of Plassey and the company became the Nawab. ये हमने डिस्कस किया था. Later on we discuss about how the company rule expand. यानी कंपनी ने अपने रूल को किस तरीके से एक्सपेंड किया, कंपनी रूल एक्सपेंड, वो भी हमने डिस्कस किया था. Today we will discuss about the टीपू सुल्तान, द टाइगर ऑफ मैसूर. और ऊपर वाला जो कॉन्सेप्ट था एक बार हम उसको देख लेते हैं. द कंपनी रूल एक्सपेंड. कंपनी रूल एक्सपेंड में क्या है, 1757 से 1857 तक धीरे धीरे जो 100 ईयर्स हैं, कंपनी ने जो है ऑल ओवर जो भी टेरिटरीज थी, यानी बंगाल, उड़ीसा और बिहार, इनकी तो दीवानी या रिवानी कलेक्शन का राइट उनके पास ऑलरेडी था ही. आसपास के एरियाज में भी कंपनी ने क्या किया, अपने एजेंट को वहाँ फिक्स कर दिया. यानी जो राजा या नवाब थे उनके दरबार में, उनके कोर्ट में अपने एजेंट को रखना स्टार्ट कर दिया. अब जो एजेंट थे कुछ टाइम के बाद उन्होंने कंपनी के जो इंटरनल अफेयर थे उसके अंदर इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया. मिंटू से जैसे द क्वीन ऑफ झांसी का एग्जाम्पल हम देखते हैं, अवध के नवाब का एग्जाम्पल हम देखते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने सब्साइडरी अलायंस को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया. अब इसके अंदर था क्या, जो एजेंट रखा, अगर मान लो कोई किंग है या क्वीन है और डॉटर और सन कुछ नहीं है, तो नेक्स्ट रूलर कौन होगा वो एजेंट तय करेगा, वो एजेंट फिक्स करेगा. इसी तरीके से बीच में जो है रिचर्ड वेल्जली या लॉर्ड वेल्जली भी जिसको हम बोल सकते हैं, वो इंडिया में 7 ईयर रहे हैं. अब 7 ईयर के दौरान उन्होंने एक सब्साइडरी अलायंस को लागू किया था. सब्साइडरी अलायंस के अंदर क्या था, इंडियन नवाब या राजा को आर्मी रखनी होगी, अपने खर्च पर रखनी होगी, और ब्रिटिश आर्मी उसको रखनी होगी. तो रिचर्ड वेल्जली का जो टाइम पीरियड की बात मैं कर रहा था वो 1798 से 1805 तक वो यहाँ इंडिया में रहे हैं. और अवध पहला स्टेट था जिसको सब्साइडरी अलायंस के थ्रू क्या किया था, ब्रिटिश टेरिटरी के अंदर उसको ऐड कर लिया गया था. नेक्स्ट है स्टूडेंट यहाँ टीपू सुल्तान, द टाइगर ऑफ मैसूर. टीपू सुल्तान के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे. द कंपनी रिस्टोर्ड टू डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशंस व्हेन इट सो द थ्रेट टू इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट. जब कंपनी को लगा जो उसको पॉलिटिकल सिचुएशन या इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो लगभग ख़त्म होने वाले हैं अगर इसी तरीके से रहा, तो फिर उन्होंने आर्मी का सहारा लिया और फिर युद्धों की तरफ या लड़ाई की तरफ वो आगे बढ़े. दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द केस ऑफ द सदर्न इंडिया स्टेट्स ऑफ मैसूर. साउथ इंडिया का जो स्टेट है मैसूर, उसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं. मैसूर हैड ग्रोन in strength under the leadership of powerful ruler like हैदर अली and the टीपू सुल्तान. तो हैदर अली और टीपू सुल्तान पावरफुल लीडर रहे हैं साउथ इंडिया के अंदर. तो वहाँ 1761 से लेके 1799 तक 4 युद्ध उसके अंदर लड़े गए थे. जो फर्स्ट 2 वॉर थे वो हैदर अली के साथ लड़े गए थे और लास्ट के 2 वॉर थे वो टीपू सुल्तान के साथ लड़े गए थे. अब बीच में प्रॉब्लम क्या थी, जो टीपू सुल्तान था उसने अपने हेल्दी रिलेशन किसके साथ बना लिए थे, फ्रेंच के साथ बना लिए थे. एंड द स्टूडेंट्स एज वी नो दे वर द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द ब्रिटिशर, जो फ्रेंच हैं, क्योंकि वही पावरफुल थे जो उनको ट्रेड में बैरियर जो है एक प्रकार से लगा रहे थे. द ब्रिटिश वर फ्यूरियस, दे saw the हैदर एंड द टीपू एम्बिशियस, एरोगेंट एंड डेंजरस, द रूलर हु हैड बी कंट्रोल्ड एंड कर्स. अब ब्रिटिशर को लगा टीपू सुल्तान उनके लिए बहुत खतरनाक हो रहा है, जिसको कंट्रोल किया जाना चाहिए और मारा जाना चाहिए या ख़त्म कर दिया जाना चाहिए. अब 4 जो वॉर की बात हमने की थी, जो लास्ट बैटल थी वो टीपू सुल्तान के साथ 1799 में हुई. एंड देन टीपू सुल्तान वो फाइटिंग इन द बैटल्स ऑफ द श्रीरंगापट्टनम एंड ही वॉज डाइड एट द सेम इन द ग्राउंड. द नेक्स्ट विद द वॉर विद मराठाज. अभी टीपू सुल्तान को हरा के और मैसूर पे एक प्रकार से कब्जा करने के बाद जो ब्रिटिशर हैं आगे कहाँ आते हैं, मराठाओं की तरफ. फ्रॉम द लेट 18th century द कंपनी ऑल्सो sought टू कर्ब एंड इवेंटुअली डिस्ट्रॉय द मराठा पावर. विद देयर डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में
जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, जिसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। मराठाज ड्रीम ऑफ रूलिंग इंडिया वॉज सेटर्ड, यानी 1761 के बाद उनका जो सपना था एक प्रकार से पूरे इंडिया के ऊपर रूल करने का, वो अधूरा रह गया। दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट्स अंडर द डिफरेंट चीफ, जिसको सरदार बोला गया, बिलोंगिंग टू द डायनेस्टिक सच एज द सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोंसले। These chief were hold in the together in the confederacy। इसके अंदर क्या था, अब एक ग्रुप के तौर पर सभी से जो है राय मशवरा करके प्रिंसिपल्स या पेशवा को चुन लिया जाता था, इलेक्ट कर लिया जाता था। Who became the effective military and the administration head beside in based in Pune। Mahadiji Scindia and Nana Fadnavis were two famous Maratha soldiers and statesmen of the late 19th century। The Maratha were subdued in the series of war। लगातार जो युद्ध है उनकी वजह से काफ़ी जो कमज़ोर उनकी सेना पड़ गई थी। In the first war which ended in 1782, the Treaty of सालभाई, सालभाई के साथ, सालभाई में उनका पहला एग्रीमेंट ब्रिटिशर के साथ हुआ। There was no clear victory। The second Anglo-Maratha War 1803-5 was fought on different fronts, resulting in the British gaining Odisha and territory north of the Yamuna River, including Agra and Delhi। Finally, the Third Anglo-Maratha War in 1817-19 cursed Maratha power। The Peshwa was removed and sent away to Bithur near Kanpur with the pension। जो पेशवा था, मराठा पेशवा थे, उनको क्या कर दिया गया, अब पेंशन दे के जो है वहाँ से अवे कर दिया गया और बिठूर में उनको भेज दिया जो कानपुर के पास है। द कंपनी हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरी साउथ ऑफ द विंध्य। तो विंध्याचल जो रेंजेस हैं उनके साउथ में जो टेरिटरी है उसके ऊपर उन्होंने कंट्रोल पा लिया था। स्टूडेंट्स, इट वॉज ऑल ओवर फॉर टुडेज। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।